हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द बैंकिंग डेयरडेविल्स। और आज हम बात करेंगे सिर्फ प्रीलियम्स के बारे में। हाल ही में 1 अप्रैल को हमारे बैंकिंग के सारे फाइनल रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं। 1 जैन को आरआरबी के रिजल्ट्स आउट हुए और आईबीपीएस क्लर्क एंड पीओ 1 अप्रैल को आउट हुए। काफी लोगों का फाइनल रिजल्ट्स में काफी कम कम मार्जिन से रह गया और देखे जाए तो ये सबके लिए एक रिस्टार्ट का समय होगा। चाहे मैं रहूं, आप रहे या हमारे तरह और भी कोई बिगिनर्स होंगे। और आज हम बात करेंगे कि मैंने प्रीलियम्स कैसे क्लियर किए हैं। अगर मैं मेरे बारे में बताऊं तो इस साल टोटल बैंकिंग के और इंश्योरेंस सेक्टर के जितने भी सारे एग्जाम्स हुए मैंने सारे दिए। 2023 में मैंने टोटल 10 प्रीलियम्स एग्जाम्स दिए और 10 में से 10 प्रीलियम्स एग्जाम्स क्लियर भी किए हैं। तो ये जानते हैं हम कि मेरी क्या स्ट्रेटेजी थी, मैंने कैसे सारे सब्जेक्ट्स को टाइम दिया, कैसे उनको टैकल किया और कैसे मैंने सारे के सारे प्रीलिम्स क्लियर किए। 2023 में ऐसा एक भी प्रीलिम्स नहीं था जो मैं क्लियर कर नहीं पाया। और आपको एक बात बताते हुए खुशी हो रही है कि सिर्फ प्रीलिम्स का कट ऑफ भी क्लियर नहीं, कट ऑफ से भी 5 और 10 मार्क ज्यादा मार्जिन से मैंने सारे प्रीलिम्स क्लियर किए। तो अगर आप बिगिनर हो और बैंकिंग में अपना करियर बनाना चाहते हो तो आप बहुत परफेक्ट वीडियो में आए हो। मैं आपका यहाँ ज्यादा समय नहीं लूंगा और एकदम परफेक्ट स्ट्रेटेजी आपसे शेयर करूंगा कि मैंने सारे प्रीलिम्स कैसे निकाले। और आपका भी सपना है बैंक में जॉब करना, तो आप भी सारे प्रीलिम्स निकाल सकते हो। ये वीडियो स्पेशली बिगिनर्स के लिए होगा। अगर आप रिपीटर है तो आप भी देख सकते हो, बट मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगर आप रिपीटर है तो आपने भी प्रीलिम्स काफी क्लियर किए होंगे और आप काफी हद तक मेरे स्ट्रेटेजी से अपनी स्ट्रेटेजी मैच कर पाओगे। लेकिन ये वीडियो स्पेशली बिगिनर्स के लिए होगा। मेरी स्ट्रेटेजी क्या रही थी कि मैंने सारे एग्जाम्स क्लियर किए। तो गाइज अगर मैं मेरी बात करूं तो सबसे पहला प्रीलिम्स मैंने ईयर 22 में दिया था। मुझे याद है एसबीआई क्लर्क मैंने दिया था और मेरा स्कोर वहां पे 100 में से 35 समथिंग कुछ आया था। और वही 2022 ही साल था कि मैंने अपनी बैंकिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी और 2023 में मैंने सारे प्रीलिम्स निकाले, ऑलमोस्ट 3-4 मेंस भी निकाले। वो स्ट्रेटेजी मैं बाद में शेयर करूंगा। सबसे पहले हम इस वीडियो में सिर्फ प्रीलिम्स की बातें करेंगे। मैंने क्या क्या सोर्स फॉलो किए, क्या मैंने पेड क्लासेस ली या फिर यूट्यूब से फ्री में पढ़ाई की, सारी बातें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो आप प्लीज इस वीडियो में बने रहें और ये वीडियो को एंडिंग तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो का एक भी मिनट मिस करना आपके प्रीलिम्स को लेके थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो जाएगा। ओके, तो बिगिनर्स या फिर रिपीटर्स, मैं आपको एक ही बात कहना चाहूंगा कि प्रीलिम्स क्लियर करना ज्यादा मुश्किल नहीं है। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। प्रीलियम्स आप मैं हर कोई क्लियर कर सकता है, लेकिन एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी के साथ। और वो स्ट्रेटेजी क्या होगी ये मैं शेयर करूंगा। अगर मैं 2023 की बैंक एग्जाम्स की बात करूं तो आईबीपीएस पीओ एंड क्लर्क, आरआरबी क्लर्क एंड पीओ, एसबीआई क्लर्क पीओ और साथ ही इंश्योरेंस सेक्टर की एनआईसीएल एओ असिस्टेंट और एनआईसीएल एओ, ऐसे कई एग्जाम्स हुए। और टोटल मैंने इस साल 10 प्रीलियम्स दिए और 10 में से 10 क्लियर किए। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि शुरू से शुरू कहां से करें। सबसे पहले जो बिगिनर होते हैं, हर किसी के मन में एक डाउट आता है कि स्टार्ट कहां से करें सर, इसको फॉलो करें, उसको फॉलो करें, किसे फॉलो करें, स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आपको यही बोलूंगा, देखिए अगर प्रीलियम्स के बारे में मैं आपको थोड़ा बताना चाहूं तो इसमें सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, इंग्लिश, रीजनिंग एंड मैथ्स। चाहे फिर हम क्लर्क की बातें करें या पीओ की बातें करें। तो इन 3 सब्जेक्ट्स को स्टार्ट कैसे करें ये आपके मन में सवाल होगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर हम कौन के बारे में बात करें तो सबसे बेसिक आपको चीज ये आना चाहिए कि आपको 20 तक टेबल मुंह रटाए होना चाहिए। 20 तक टेबल आपको आना ही चाहिए, जिससे हम कैलकुलेशन में फास्ट कर सकते हैं। ठीक है। और अगर इंग्लिश की बातें करूं, मैं आपको सबसे पहले एकदम मिनिमम बता रहा हूं कि आपको मिनिमम कम से कम क्या आना चाहिए कोई भी बैंक का प्रीलियम्स एग्जाम्स निकालने के लिए। कम से कम क्या आना चाहिए, सबसे पहले तो आपको टेबल्स 20 तक याद होना चाहिए। स्क्वेयर्स, स्क्वायर रूट्स, क्यूब, क्यूब रूट, ये सारे हमें मुंह जबानी होना चाहिए। अगर मैं इंग्लिश की बातें करूं तो इंग्लिश में कम से कम आपको इंग्लिश अच्छे से पढ़ना आना चाहिए और लिखा हुआ पढ़ते हुए उसे समझना आना चाहिए। ये कम से कम अगर आपको आता है तो सिर्फ थोड़ी सी मेहनत करके आप प्रीलियम्स सारे ही फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हो। अगर रीजनिंग की बात करें तो अगर आपको इंग्लिश आ गया, कॉन्ट आ गया, मैथ्स का थोड़ा बहुत भी समझ में आ गया या इंग्लिश पढ़ना और समझना आ गया तो आप रीजनिंग में एस कर सकते हैं। अगर मैं मेरी बात करूं तो मैंने रीजनिंग में 35 आउट ऑफ 35 ही लिए हैं।
कॉन्ट में भी 35 आउट ऑफ 35 लिए है, और इंग्लिश में भी मेरे हाई स्कोर है 29 आउट ऑफ 30। तो जैसा मेरा स्कोर है वैसा आपका भी स्कोर आ सकता है। तो अगर मैं बात करूं, अगर मैं सबसे पहले सोर्सेस की बात करूंगा कि हमें ट्यूशन से लगाना चाहिए, हमें पेड कोर्स से लेना चाहिए, हम फ्री में भी कहीं पे से पढ़ सकते हैं। तो गाइज अगर मैं सिर्फ प्रीलिम्स की बात करूं, प्रीलिम्स में हमें कोई भी ट्यूशन या पेड कोर्सेस लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हमें सारा ही डेटा यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाएगा। हमें जिस चीज की जरूरत है सब कुछ हमें यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है, चाहे हमारे जो सिलेबस है उसको लेके या फिर हाई लेवल के क्वेश्चंस तक, सब कुछ हमें फ्री में यूट्यूब पे अवेलेबल मिलेगा। तो मैंने क्या क्या सोर्सेस फॉलो किए, मेरी क्या परफेक्ट एजुकेटर्स थे जिनको मैंने फॉलो किया, अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हो तो प्लीज मुझे कमेंट में बताओ। मैं सिर्फ उसी पे सोर्सेज दैट आई फॉलोड, उसी पे मैं एक डिटेल वीडियो बना के आपके साथ शेयर जरूर करूंगा। तो प्लीज मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप पेड क्लासेस ले, तो पेड क्लासेस के लिए मैं आपको कुछ ऐसा, देखो ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो तो है नहीं, तो मैं आपको अनअकैडमी सजेस्ट कर सकता हूँ। ओके, और कैसा हमें मॉक टेस्ट देना चाहिए ये सब कुछ भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो अगर प्रीलियम्स की बात करेंगे तो गाइस प्रीलियम्स इज ऑल अबाउट स्पीड। आप जितना ज्यादा स्पीड अपने अंदर रखोगे, जितना ज्यादा अपना हाथ चलाओगे, देखो जब हम एग्जाम हॉल में बैठते एग्जाम के सामने सिर्फ हमारे पास 1 घंटा होता है, अगर हमारा हाथ किसी भी क्वेश्चन में रुक गया तो समझो प्रीलियम्स निकालना मुश्किल है। और प्रीलियम्स उसी के लिए रखा जाता है कि जो 10-12 लाख लोग अप्लाई करते हैं वो सारी भीड़ हट जाए और कुछ चुनिंदा बच्चे जो आप इस साल बनोगे वो सिलेक्ट हो जाए और मेंस दे। तो कैसे अगर मैं स्पीड की बातें करूं तो स्पीड बढ़ाना काफी जरूरी हो जाएगा। और स्पीड बढ़ाना अगर क्वांट में चाहते हो तो जैसा मैंने आपको कहा कि आपको टेबल्स 20 तक रटाए होना चाहिए, स्क्वेयर्स, क्यूब रूट ये सारी मुंह जुबानी होना चाहिए। और मैंने मेरी स्पीड कैसे बढ़ाई ये भी मैं आपसे शेयर करूंगा। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, मेरे एसबीआई क्लर्क में मार्क्स सिर्फ 35 थे आउट ऑफ 100। प्रीलियम्स की बात कर रहा हूं मैं, और इस साल जो मैंने प्रीलियम्स दिया मेरे मार्क्स 80 प्लस थे। तो सारा ये स्पीड का ही खेल है। बस आपको कुछ नहीं करना है, अपने मॉक्स कौन से लगाने हैं ये सब कुछ मैं आपसे शेयर करूंगा। देखिए अगर हम प्रीलियम्स की बातें करें तो हमें डेली, जैसा अभी अप्रैल मंथ चल रहा है और ये काफी क्रुशियल मंथ होता है क्योंकि इसी महीने सबके रिजल्ट्स आते हैं, कौन से रिस्टार्ट करेगा नहीं करेगा सब हमें इसी महीने पता चल जाएगा। ओके, तो हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? सबसे पहले अगर मैं कॉन्ट की बातें करूं तो हमारा कॉन्ट, रीजनिंग, इंग्लिश इस सबका आपको सिलेबस निकालना है। मैं मेरी स्ट्रेटेजी शेयर कर रहा हूं तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले सिलेबस निकालिए। अगर आपको सिलेबस चाहिए होगा डिटेल में तो आप प्लीज कमेंट में बता दीजिए, मैं स्पेशली उसका लिंक कॉपी करके वहां डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो देखिए सुनिए, तो हमें सबसे पहले सिलेबस निकालना है। सिलेबस को आप अच्छी तरीके से प्रिंट करवा लीजिए या हाथ से लिख ले, और जहां पे भी आप पढ़ाई करते हो वहां पे उसे वॉल पे स्टिक कर दीजिए। और जैसे अगर मैं कौन का सिंप्लीफिकेशन की बात करूं तो आपको 1 नंबर पे सिंप्लीफिकेशन, फिर अरिथमेटिक के एक टॉपिक्स ऐसे पूरा प्रॉपर लिखना है और उसको वॉल पे चिपका के हर दिन एक चैप्टर कंप्लीट करने के बारे में सोचना है। तो बात ऐसे करनी है कि जैसे अगर आपने सिंप्लीफिकेशन उठाया तो यूट्यूब पे जाइए, यूट्यूब पे सर्च कीजिए सिंप्लीफिकेशन फॉर बैंकिंग एग्जाम्स, आपको ढेरों वीडियो मिल जाएंगे। और फिर एक एक चैप्टर को आप कंप्लीट कीजिए और उसे टिक कर दीजिए। जैसे आप उसे, जिस दिन आप सिलेबस को पूरा टिक कर देंगे, जिस दिन आपका 50% सिलेबस कवर हो गया, चाहे रीजनिंग की बात हो, इंग्लिश या कॉन्ट की, उस दिन आपको मॉक्स कंसिस्टेंटली देना स्टार्ट करना है। और कंसिस्टेंसी ही आपको आपके प्रीलियम्स को थ्रू करवाएगी। अगर अभी फिलहाल की सिचुएशन में देखिए तो मॉक्स आपको सबसे पहले स्टार्ट करना है स्टार्टिंग में ही। क्योंकि देखिए मैंने क्या किया था, जब मैंने मेरी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो सबसे पहले तो मुझे अंदाजा ही नहीं था कि एग्जाम कैसे होगा। तो सबसे पहले मैंने ऑलिव बोर्ड पे गया, पहला मॉक लगाया। मॉक में सिर्फ मेरे 12 से 15 नंबर है, और मॉक देख के मुझे पता चला कि भाई ये पूछ क्या रहे हैं। क्योंकि देखिए मेहनत तो गधे भी करते हैं और मेहनत घोड़ा भी करता है, लेकिन घोड़ा जीत जाता है। क्यों? क्योंकि वो स्मार्ट वर्क पे ज्यादा ध्यान देता है और हमें भी अपना स्मार्ट वर्क ही देखना है। तो सबसे पहले हमें मॉक से स्टार्ट करना है, चाहे आपको कुछ भी ना आए, लेकिन सबसे पहले मॉक दीजिए। फ्री मॉक्स आपको हर साइट पे अवेलेबल मिल जाएगी, जैसे ऑलीवुड, स्मार्ट कीड़ा, गाइडली, बायजूस, ग्रेडअप ऐप, एनी ऐप। सिर्फ एक मॉक टेस्ट लगाइए और मॉक टेस्ट देने के बाद उसको एनालाइज कीजिए।
एनालाइज ऐसे करना है कि हमें देखना है कि क्या हम वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे बिना कहीं से पढ़े, हमें उसमें कितना समय लगा है। ये सारी चीज जब आप पहला मॉक देखे तो आपको अंदाजा हो जाएगा, अरे ये तो काफी इजी है, ये तो मैं स्कूल में भी करता था। एंड बैंकिंग इज ऑल अबाउट कि जो हमने स्कूल में पढ़ा है 10 तक, मैं गारंटी से बताता हूँ तो 10 के ऊपर का आपको कुछ देखने नहीं मिलेगा। 10वीं तक हमने जो पढ़ा है मैथ्स इंग्लिश, सिर्फ वही आपको नजर आएगा। जब आप पहला क्लर्क का मॉक लगाओगे और आप देखोगे कि अरे ये क्वेश्चंस तो पढ़े हुए, ये तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, तो हाँ उसी समय उसे आसानी से सॉल्व करने के शुरू कीजिए। और जैसा मैंने बताया जो सिलेबस है वो सिलेबस आपको प्रिंट करवा लो या लिख लो और वॉल पे चिपका दो, और हर एक चैप्टर को पर डे के हिसाब से, जैसे एक चैप्टर कंप्लीट हो गया टिक कर दो टिक कर दो, और जिस मोमेंट पे आपको लग रहा है कि आपका 50-60% सिलेबस कंप्लीट हो गया, बस उस दिन से हर सेकेंड थर्ड डे पे एक प्रीलिम्स का मॉक लगाइए। हर 2-3 दिन में एक प्रीलिम्स का मॉक लगाइए। आप देखेंगे आपकी स्कोर, आपका परसेंटाइल कंसिस्टेंटली बढ़ते हुए नजर आएगा। हाँ हो सकता है कभी वो कम हो कभी वो ज्यादा हो, लेकिन मैंने पहले भी कहा कि सिर्फ कंसिस्टेंसी मैटर करेगी। और अगर आप पूरी तरीके से बिगिनर हो तो प्रीलिम्स मेंस एग्जैक्टली अभी क्या लेके चले, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप टोटली बिगिनर हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स लेके ही चलना है। अगर प्रीलिम्स की बात करूं तो सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आपको 1 से 1.5 महीने का समय लग सकता है, और 1 से 1.5 महीने में अगर आपने अच्छे से प्रीलिम्स कवर किया तो आप देखेंगे कि प्रीलिम्स का करते करते आपको मेंस के भी सवाल सॉल्व करना बन जाएंगे। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अभी सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स को लेके चलिए। 1-1.5 महीना अगर आप बिगिनर है तो प्रीलिम्स को लेके चले, अगर आप रिपीटर है तो आप बेटर समझ सकते हो कि आप साइमल्टेनियसली मेंस भी कैसे ले जा सकते हो। और साथ ही में अगर मैं इंग्लिश के लिए बात करूं, और अगर आपका इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन उतना अच्छा नहीं है तो आप अभी से न्यूज़पेपर पढ़ना भी स्टार्ट कीजिए। ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, द हिंदू, इकोनॉमिक टाइम, कोई भी न्यूज़पेपर उठाइए और सिर्फ उसका एडिटोरियल का पार्ट हमें पढ़ना है। एडिटोरियल का पार्ट पढ़ेंगे हार्डली आपको 15-20 मिनट लगेगा, और वो पार्ट को ऐसे पढ़ना है कि पढ़ते पढ़ते हमें उसे समझना है। एक्चुअली पढ़ते पढ़ते हमें समझना चाहिए कि वो पार्ट जो पैराग्राफ है वो हमसे क्या कह रहा है। बस ये इंग्लिश में स्टार्टिंग फेज है, सिर्फ इसको स्टार्ट कीजिए, बाकी आप अपने आप समझ जाओगे सिलेबस जैसे जैसे कंप्लीट हो पाएगा। और ये सब करके आपको 1 महीने में ये फर्क नजर आ जाएगा कि आप इसमें एफिशिएंट है या नहीं है। अगले 10 दिनों में जब आप अपना नेक्स्ट मॉक लगाएंगे तो आप काफी स्कोर देखिए, जो आपने फर्स्ट मॉक लगाया और अगले 10 दिन बाद जो मॉक लगाओगे आपको जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ। अगर वही चीज आप कंसिस्टेंटली करोगे तो आप पक्का प्रीलिम्स निकाल सकते हो। तो अगर आपको स्कॉन्ट, रीजनिंग और इंग्लिश की सब्जेक्ट वाइज डिटेल स्ट्रेटेजी चाहिए होगी, जो मैंने फॉलो किया, मेरे नोट्स थे, मैंने कहां से पढ़ा, तो अगर आपको हर एक सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी चाहिए होगी तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं जल्दी आपके लिए एकदम डिटेल स्ट्रेटेजी बताऊंगा, जैसे मैंने क्वांट में कैसे यूज किया, रीजनिंग इंग्लिश में क्या क्या किया, क्या क्या पढ़ा, क्या क्या नहीं पढ़ा। और सबसे इंपॉर्टेंट तो मैं वही कहना चाहूंगा कि अगर हम मॉक टेस्ट भी देते हैं तो क्या करना है, उससे पहले हमें ये समझना होगा कि हमें क्या नहीं करना है, वो भी मैं बताऊंगा। आप प्लीज कमेंट में बता दीजिए कि कोई भी सब्जेक्ट, तीनों सब्जेक्ट को लेके डिटेल स्ट्रेटेजी में आपको वीडियो चाहिए या नहीं। और अगर भाइयों मैं प्रीलिम्स की बात करूं ना तो आपको सिर्फ एक बार ही तैयारी करना है, क्योंकि प्रीलिम्स ऐसी चीज है कि एक बार एक भी प्रीलिम्स आपका क्लियर हो जाए तो लाइन से आपके सारे प्रीलिम्स क्लियर हो जाएंगे। वो कहते हैं ना शेर के मुंह में अगर खून लग जाए तो फिर वो शिकार के पीछे ही भागता है, तो मैं प्रीलिम्स भी वही शेर का खून है, शेर के मुंह में लगने वाला खून है, गारंटी से बताता हूँ। एक बार आपका प्रीलिम्स में कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए तो फिर आप देखते जाओ कि आपका कैसे कैसे सारे पूरे। और अगर करंट अफेयर्स की बात करें तो गाइस अभी बिल्कुल भी मत स्टार्ट कर दी करंट अफेयर्स को, अभी टाइम है। मैं सिर्फ इस वीडियो में प्रीलिम्स का बताऊंगा और ये स्पेशली बिगिनर्स के लिए वीडियो है। और प्रीलिम्स ऐसी चीज है कि आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना और बेटर बनेगा। तो मैं बाकी की स्ट्रेटेजी आपसे बिल्कुल जल्दी शेयर करूंगा। इस वीडियो में आपका ज्यादा समय नहीं खाओगा, क्योंकि देखो आप प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी देखोगे मार्केट में आपको हजारों वीडियो मिल जाएगी, लेकिन मैं सिर्फ वही बात करूंगा जो आपके काम की होगी, जो आपको सिलेक्शन दिलाइए। और याद रखिए हमें हार्डवर्क नहीं करना है, हमें सिर्फ स्मार्ट वर्क करना है, और स्मार्ट वर्क के साथ ही प्रीलिम्स को जल्दी से जल्दी क्लियर किया जा सकता है। अगर आपको भी सारी क्वांट, इंग्लिश, रीजनिंग की डिटेल स्ट्रेटेजी में वीडियोस चाहिए होगी तो प्लीज कमेंट में मुझे बताइए, मैं जल्दी आपके लिए सारे वीडियोस भी लेके आऊंगा। और आपकी प्रीलिम्स क्लियर करने की जिम्मेदारी इस बार मेरी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, आपके दोस्तों को शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक करें, और एंड मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं बहुत ही जल्दी सारे वीडियोस आपके लिए लेके आऊंगा।
तो गाइस मिलते हैं हमारे अगले वीडियोस में, और ये 2024 का सिलेक्शन सिर्फ आपका ही है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।